अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है वो आपकी तीसरी जमात की उर्दू किताब का सबक, तो जिसका उन्वान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो पहले इसके चंद अल्फाज पर नज़र डालते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जो जानकर आपको सबक समझने में आसानी हो जाएगी। तो लीजिए, खोलिए अपनी किताब सफ़ा नंबर 74 पर। तो जो इधर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, पढ़िए और समझिए। दुबला, दुबला के माने हैं पतला या लागर या कमज़ोर। तो इसके बाद है आँखें आना, आँखें आना के माने हैं आँखें दुखना। गोबरो आँखें आना गो उछ थकने। रसूल, रसूल के माने हैं खुदा की तारीफ, खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर। रसूल गो युस खुदा सिंद तरफ आस आमुत सोजन पैगंबर। आमादा, आमादा के माने हैं तैयार, आमादा गो तैयार रोजन या रजामंद गसन। इसके बाद है खबरदार, खबरदार के माने हैं वाकिफ या आगाह, होशियार, चौकस। खबरदार को माने गो वाकिफ आसन, वाकिफ आसन या खबरदार आसन या कुन चीज़ निश वाकिफ आसन या आगाह आसन, होशियार आसन। इसके बाद है दावत, दावत के माने हैं खाने के वास्ते बुलाना, खाना, ज़ियाफत। दावत गई कुन जाए या सही मतलब वन कि दावत गसन या कंस आस बुलोमुत कह वल सा सान खेसा चेसा सह गई दावत। इथे कन बे कह लफ्ज़, हाँ, फारिग, फारिग के माने हैं खुलासी या नजात, खलासी या नजात। फारिग, फारिग गसन कुन चीज़ निश। मसलन तुम गो सपोज 8वीं जमात इम्तिहान पास कर, सह गो 8वीं जमात निश फारिग, मिडल या ये स्टैंडर्ड कोर तम फारिग आ। तो इसके बाद है खुशखबरी, खुशखबरी के माने हैं अच्छी खबर, खुशखबरी गई असल खबर वन, असल शीच वन। नाफरमानी, नाफरमानी के माने हैं फरमान न मानना, नाफरमानी गई हुक्म न मानुन कह, काम न मानन कह, तथ वन नाफरमानी कर। आगाह, आगाह गो खबरदार, वाकिफ। हाथ डालना, हाथ बटाना, हाथ बटाना गो मदद देना। सांप सूंघना, सांप सूंघना गो खामोश हो जाना, मतलब छप गई। चुप साध लेना, मतलब छप कर शाह नुन गो सांप सूंघना। सांप सूंघना गो मसन सुरफ ये पकान तम सद आवाज़ छन बोजान कह। तो इथे कन ब्याक बेदाग, बेदाग गो साफ या पाक। ब्याक गो अम पत हक, हक गो सच। अम पत ब्याक तन्हा, तन्हा के माने हैं अकेला। तो अम पत गया ब्याक बेड़ा उठाना, बेड़ा उठाना के माने हैं जिम्मे लेना, मतलब अहद करना, वाद करन या पन्नी जिम्मेवारी पे नुन कह चीज़। अहद, अहद के माने हैं वादा। शवहर, शवहर के माने हैं खावद, मसलन खानदार आस तथ वन शवहर। कंस जन आसान खानदार, तो युस खानदार खानदारस वन शवहर। इसके बाद है खलीफा, खलीफा के माने हैं नबी का जानशीन, युस नबी पत तम सज ये हुकूमत चलाए, तम सज कुर्सी पे बे, तम सज काम कर, तस वन खलीफा। तो इसके बाद है मोमिन, मोमिन के माने हैं ईमान लाने वाला, मोमिन को ईमान आनन वोल। तो अम पत पको सीधे बे इक्तिबास पे। तो परो गोडनुक इक्तिबास अत पे कन अल्फाज दित यमन हंद अस माने पर। मसलन दावत, दावत के माने हैं या अगर हस कह दावत पे बुलाए या खन खतर बुलाए तथ वन दावत। आमादा, आमादा गो तैयार रोजन या आमादा गो मतलब क्या या सही तैयार रोजन या मतलब कुन चीज़ खतर आमाद गसन। रसूल, रसूल गो पैगंबर, खुदा सिंद तरफ सोजन आमुत या सही पैगंबर, तथ वन रसूल। तो अम पे ब्याक आँखें आना, आँखें आना गो उछ थकने, आँखें दुखना। अम पे खबरदार, खबरदार के माने हैं आगाह या वाकिफ। तो इसके बाद है इक्तिबास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे तो वो अभी बच्चे ही, यही कोई 12-13 साल के होंगे। बदन भी कुछ यूं ही सा था, छोटा सा कद, नन्हे नन्हे हाथ पैर, दुबला पतला जिस्म, आंखें आई हुई, मगर थे बहुत बहादुर, बड़ी हिम्मत वाले।
हुआ यूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद जब अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी जिम्मेदारियां डालें तो एक हुक्म ये भी दिया, अपने ख़ानदान वालों को अल्लाह का पैगाम सुनाओ, उन्हें बुरे कामों से रोको, भले कामों पर आमादा करो, बुरे कामों के बुरे नताइज से खबरदार करो। तो बच्चों आज इतना ही। तो अब मैं इन सतूर का माने बताता हूँ। यम सत्र पर या यम अस सत्र पर इमन हुन वन बह तोह माने तो बे पर यम अल्फाज के अल्फाजन हंद माने पर तो वह परो यमन कैंचन सत्रन हंद माने यम अस पर तो बे करियो कम यम अल्फाज अस पर यम लिखियो तुम पन्ने कॉपी पे तो बे करजो इंशाल्लाह याद ते अके तिकाज वनस तुहज एज तुम हेक्यू वनस कह याद कर यह गि तुह जिंदगी भर मुश्त कहें। थे तो वो अभी बच्चे ही दपान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसा ओस वुनि लकुट बच्चे, यही कोई 12-13 साल के होंगे। दपान यही आसे तकरीबन 12-13 वुहर। बदन भी कुछ यूं ही सा था। दपान बदन तसा ओसुक युथुई कमज़ोर, मसलन छोटा सा कद, लकुट कद छुट वन लकट नन्हे नन्हे हाथ पैर, लकट मौसम अथ खोर, मौसम अथ खोर गई मसलन इस लकुट बच्चा तस मौसम अथ खोर, दुबला पतला जिस्म, ज़विल जिस्म, मसलन ज़विल ज़विल आँखें आई हुई, अच असक बसान यम थचमत हिश, मगर थे बहुत बहादुर, मगर हसा ओस सठा बहादुर। बहादुर क्या गो मतलब अमिस हिम्मत ताकत ओस, बड़ी हिम्मत वाले सख्त हिम्मत वोल हसा ओस कुस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुआ यूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद जब अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी जिम्मेदारियां डालें तो एक हुक्म यह भी दिया। यह इतकन हसा सपुद हुआ यूं गो इतकन सपुद कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद जेल हसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बन्याव तो खुदा ताला त्राए तिमन पे जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी हसा वारियाह जिम्मेदारी। अख जिम्मेदारी हसा त्रवन ये अख हुक्म हसा दितनख ये। क्या हुक्म दितनख? अपने ख़ानदान वालों को अल्लाह का पैगाम सुनाओ, पन्न ख़ानदान वालन वनियो सा खुदा ताला सुन पैगाम, उन्हें बुरे कामों से रोको, तुम रुकोयुक बुर कामों निश, भले कामों पर आमादा करो, असल काम नेक कामन पे करियुक आमाद तैयार, नेक कामों खतर करियुक तैयार, बुरे कामों के बुरे नताइज से खबरदार करो। तो यम जन बुर काम कामन हसा नेरान बुर नतीजे तो इमन निश करियुक खबरदार। गोबरे यम जन यम कामा दित अपने ख़ानदान वालों को अत पे शुरू मसलन एक हुक्म ये भी दिया, अम पत यम ज कामा दित योरकन बे लास्टस पे योतान अस पोर यह सा ये इक्तबास खबरदार करो तान तो इक्तबास यमन हसा वन यह सा ये क्या इन वन अलामत इक्तबास। क्या वन इन अलामत इक्तबास मतलब सह इक्तबास इस डायरेक्ट वोनमुत सह यमन कामन मज थावन। तो लिहाजा आज गो युतुई इंशाल्लाह अम ब्रोह कुन परो सुबस बिहु खुदायस हवाल। अस्सलामु अलैकुम।